और सभी साथियों को राम राम, जय माता जी की, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैंने पिछले वीडियो में साथियों आपको बताया था कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो आप देख सकते हो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो आज मैं आपको राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताने जा रहा हूँ। कौन सा अक्षांश कौन से जिले से गुजरता है और कितने जिलों से गुजरता है, पहले कौन से जिले से गुजरता था और कितने जिलों से गुजरता था, और वर्तमान स्थिति में 19 जिले और 3 संभाग बनने के बाद कितने जिलों से और कौन कौन से जिलों से गुजरता है, इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। आप देख सकते हो साथियों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। तो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। डूंगरपुर के दक्षिणतम भाग से निकलती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। आप देख सकते हो बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है, डूंगरपुर के दक्षिणतम भाग से निकलती है कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको माही नदी 2 बार काटती है। ये यहाँ से एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि माही नदी किसको 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और ये राजस्थान का एक मुख्य अक्षांश है। राजस्थान का एक मुख्य अक्षांश कौन सा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग से गुजरता है, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरता है। 19 नए जिलों एवं 3 नए संभाग के बनने के बाद में ये बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है, न कि उदयपुर संभाग से। पहले उदयपुर संभाग से गुजरती थी, अब बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। और ये राजस्थान का एक मुख्य अक्षांश है। कर्क रेखा की राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबाई बांसवाड़ा में है, और राजस्थान में इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 26 किलोमीटर। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश साथियों अब 4 जिलों से होकर गुजरता है। पहले ये 3 जिलों से होकर गुजरता था। पहले ये 3 कौन से जिलों से गुजरता था? उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से होकर गुजरता था, लेकिन वर्तमान में उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है। यहाँ पर देख सकते हो उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है। आप मैप में भी देख सकते हो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है। वर्तमान में 4 जिलों से होकर गुजरता है, पहले ये 3 जिलों से होकर गुजरता था। अगर पहले वाले जिलों के हिसाब से आप क्वेश्चन पूछे तो ये उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखकर प्रश्न पूछे तो उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है। 4 जिलों से होकर गुजरता है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के 11 जिलों से गुजरता है। वर्तमान में पहले राजस्थान के 10 जिलों से होकर गुजरता था। 19 नए जिलों और 3 संभाग के बनने के बाद ये 11 जिलों से होकर गुजरता है। पहले ये 10 जिलों से होकर गुजरता था। पहले ये बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और 12 जिलों से होकर गुजरता था। वर्तमान में बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा 12 जिलों से होकर निकलता है। और ये राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। कौन सा अक्षांश है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों से होकर गुजरता है। 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश वर्तमान स्थिति में नए जिलों के गठन एवं नए संभाग के बनने के बाद 8 जिलों से होकर गुजरता है। पहले 6 जिलों से होकर गुजरता था। पहले बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों से होकर गुजरता था, यानी 6 जिलों से होकर गुजरता है। वर्तमान स्थिति में देखें तो ये 8 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण, पाली के बाद में ये आता है ब्यावर, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों से होकर गुजरता है, यानी 8 जिलों से होकर गुजरता है। पहले ये 6 जिलों से होकर गुजरता था, जिसके अंदर आप देख सकते हो बाड़मेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। लेकिन वर्तमान स्थिति में आप देखो तो ये बाड़मेर से होकर गुजरता है, बाड़मेर के बाद बालोतरा और जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर, पाली, केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों से होकर गुजरता है। पहले ये 6 जिलों से होकर गुजरता था, लेकिन अब वर्तमान स्थिति में 8 जिलों से होकर गुजरता है। तो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो, एक एक जिले के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कौन सा कहां से गुजरता है।
27 डिग्री उत्तरी अक्षांश वर्तमान स्थिति में 8 जिलों से होकर गुजरता है, लेकिन पहले ये 6 जिलों से होकर गुजरता था। जो 6 जिले जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये 8 जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना कुचामन, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर 8 जिले आते हैं। अब आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हो। पहले जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा और भरतपुर आते थे, लेकिन वर्तमान में आप देख सकते हो मैप के माध्यम से जैसलमेर के बाद फलोदी, नागौर, डिडवाना कुचामन, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर 8 जिले आते हैं। मैंने एक एक जिले को आपको इसके बताया है। यहां से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश निकलता है, तो उत्तरी अक्षांश जो वर्तमान में 8 जिलों से होकर गुजरता है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश वर्तमान स्थिति में राजस्थान के 8 जिलों से गुजरता है, लेकिन पहले ये 7 जिलों से गुजरता था। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर ये 7 जिलों से होकर गुजरता था, लेकिन वर्तमान में नए जिलों एवं नए संभाग के बनने के बाद में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका, थाना, कोटपुतली, बहरोड एवं केरथल से होकर गुजरता है 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साथियों, आप मैप में देख सकते हो, पहले ये जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर एवं अलवर से होकर गुजरता था, लेकिन वर्तमान में आप मैप में देख रहे हैं जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड और केरथल से होकर गुजरता है। वर्तमान में 8 जिलों से होकर गुजरता है और पहले ये 7 जिलों से होकर गुजरता था। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश वर्तमान में 3 जिलों से होकर गुजरता है, पहले ये 2 जिलों से होकर गुजरता था, बीकानेर और चूरू से होकर पहले गुजरता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये 3 जिलों से होकर गुजरता है, अनूपगढ़, बीकानेर और चूरू से। आप मैप में भी देख सकते हो साथियों कितने जिलों से होकर गुजरता है, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, और पहले ये बीकानेर और चूरू से होकर गुजरता था। तो इस तरीके से आपको मैंने 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बारे में बताया। साथियों, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पहले 2 जिलों से गुजरता था, अब वर्तमान में भी 2 जिलों से गुजरता है, श्रीनगर, गंगानगर और हनुमानगढ़ से। मैप में देख सकते हो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से गुजरता है, और पहले भी कहां से गुजरता था, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से, और वर्तमान में भी श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से गुजरता है। इसमें कोई भी अंतर नहीं आया है, ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से गुजरता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साथियों, आज मैंने आपको अक्षांशों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और साथियों, मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ, ASP नाम से एक टेस्ट सीरीज है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट ग्रेड, टीचर, सेकंड ग्रेड एवं नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ASP टेस्ट सीरीज, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।